Hello bachcho, let's read out the question first. Current I is carried in a wire of length L. If the wire is turned into a circular coil, the maximum magnitude of torque in a given magnetic field B will be. So यहाँ पर देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है कि इनिशियली हमारे पास एक वायर था, ठीक है, उसकी लेंथ हमें दी हुई थी कैपिटल L के बराबर। अब इसको हमने टर्न किया है इन अ सर्कुलर लूप, यानी कि अब वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप में आ गया होगा जिसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r के बराबर, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट हम मान लेते हैं I, जो कि इनिशियली इस स्ट्रेट वायर से फ्लो हो रहा था। सो इस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला जो टॉर्क होगा उसे हम यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा, राइट। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है m इंटू बी साइन ऑफ थीटा, यानी कि बेसिकली ये m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। सो उसको हम एम बी साइन ऑफ थीटा यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पर थीटा मैग्नेटिक मोमेंट m एंड मैग्नेटिक फील्ड b इनके बिटवीन का डिस्टेंस होता है। सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली सॉल्यूशंस। सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो मैंने एल लेंथ ऑफ वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया। सो ये जो इसका पैरामीटर है वो लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल होगा, राइट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एल विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई की इक्वल। नाउ यदि मैं यहाँ पर बात करूं मैग्नेटिक मूवमेंट की, सो उसका फॉर्मूला होता था करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो दिस इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया ऑफ सर्कुलर लूप विल बी पाई आर का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम आई इनटू पाई, आर का वैल्यू रख देंगे एल डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू आई इंटू पाई इंटू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ये कितना निकल के आ गया I इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की इक्वल, राइट। बट हमें तो कैलकुलेट करना था टॉर्क को। सो फाइनली हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ना यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो बेसिकली जो थीटा होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। सो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू सिंपली क्या हो जाएगा एम बी के बराबर, राइट। सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 4 पाई के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड मैग्नेटिक मोमेंट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन आई एल का स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 4 पाई, आई एल का स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय, यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन सी है this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.